हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से बॉडी पार्ट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से बॉडी पार्ट से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं और उन एंजाइम का रोल डाइजेशन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये पूरा का पूरा एक पाइप के अंदर ही होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। इसकी लेंथ लगभग 8 से लेकर 9 मीटर के आसपास होती है। इसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं क्योंकि इसका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये जो हम खाना खाते हैं ये पूरी एक प्रोसेस से गुजरता है। ये प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले इंजेक्शन होता है, फूड को माउथ में लिया जाता है, उसके बाद फूड का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम मिक्स होने शुरू हो जाते हैं, दांतों से हम क्रश करते हैं, टंग से हम मिक्स करते हैं। उसके बाद बॉडी क्या करती है, जो डाइजेशन हो चुका है फूड उसका एब्जॉर्प्शन शुरू कर देती है जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। उसके बाद जो मटेरियल यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं बॉडी ने अब उनका यूज करेगी बॉडी, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फूड को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। वो विलाई क्या करती हैं, एरिया को एक्सपेंड कर देती हैं जिससे वो एब्जॉर्प्शन होता है। ये सारा का सारा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम यानी कि आर्टरी और वेना के वैसे भी कनेक्ट होती हैं। वो उनके अंदर उस फूड को रिलीज कर देती है ब्लड के अंदर, और ब्लड क्या करता है उसको फिर हर एक सेल के पास लेके जाएगा। उसके बाद सेल उसका यूज करेगी जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करेगी बॉडी को। उसके बाद जो मटेरियल वेस्ट बच जाता है उसको बॉडी सीप आउट कर देती है जिसको हम इजेक्शन कहते हैं। तो हम डाइजेशन के बारे में इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। डाइजेशन मेनली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही होता है और इस एलिमेंट्री कैनाल को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं: बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए मैं आपको इस डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये जो माउथ है इसको बक्कल कैविटी बोला जाता है। ये जो इतनी लंबी पाइप है इसको ओसोफेगस बोला जाता है। ये हमारा यू शेप एक स्टमक होता है। इसके बाद जो ये कुंडली टाइप है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। बाकी ये जो बाहर से है जिसकी थिकनेस थोड़ी सी अंदर वाली से ज़्यादा दिखाई दे रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। एक्चुअली जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है लेकिन उसकी जो थिकनेस है, जो उसकी मोटाई है वो कम है, इसीलिए उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। जो बड़ी वाली की मोटाई ज़्यादा इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं: एक टीथ, एक टंग और एक होती है सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये जो हमारे टीथ होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। जो आगे वाले 4 हैं वो होते हैं हमारे इंसिजर। उसके बाद जो ये 2 लंबे हैं इनको बोलते हैं हम कैनिन। उसके बाद जो 4 हमारी प्रीमोलर आती हैं, उसके बाद 4 जो पीछे की जाड़ होती हैं 6, उनको मोलर कहा जाता है। अब टीथ का इतना ही रोल होता है, वो क्रश करते हैं फूड को, बाइट करते हैं और ब्रेक करते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम किसका होता है? नेक्स्ट होता है टंग का। टंग क्या करती है? फूड को मिक्स करने का काम करती है। दूसरा, जो हमारी टंग होती है इसके अंदर 2 तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है सीरस ग्लैंड और एक होती है मक्कस ग्लैंड। ये कुछ हार्मोनी एंजाइम रिलीज करती हैं जो फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और उसको ब्रेक डाउन करने का काम होता है। जो हमारी टंग होती है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो सामने का पार्ट है ये स्वीटनेस चेक करता है और ये जो साइड का इतना पार्ट है ये सोल्टी चेक करता है। शोर का इधर से पता लगता है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो टेस्ट हमें टंग के इन्हीं पार्ट से पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है, और बिटरनेस है वो पीछे वाले पार्ट से पता चलता है। हमारी टंग है जो उसके ऊपर बड्स प्रेजेंट होती हैं, वो होती हैं 9500 के आसपास या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती है, और ये बड्स कंटिन्यूस चेंज होती रहती हैं जिनको हम टेस्ट बड्स भी बोलते हैं। इन बड्स के अंदर से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फूड के अंदर मिक्स होकर उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम रहता है सैलिवरी ग्लैंड का। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा रिलीज करती है और उस सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो मेन 3 टाइप की होती हैं। एक ये होती हैं जिनको पैरोटिड्स बोला जाता है। ये जो इनसे थोड़ी सी छोटी होती है इनको सबलिंगुअल बोला जाता है, और सब मेडुला इनको बोला जाता है जो सबसे स्मॉल होती है। जो ये पैराटिड्स होती हैं इनमें कई बार वायरस आ जाता है, तो वायरस की वजह से, वायरस इन्फेक्शन की वजह से मम्प्स नाम का एक डिजीज़ हो जाता है।
और ये जो सारी ग्लैंड्स होती हैं ये एक टाइप का वाटर रिलीज़ करती हैं, जिसके अंदर 90% तो वाटर और 1% आयन होते हैं, जैसे पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम वगैरह के, और कुछ आयन एंजाइम होते हैं, कुछ यूरिया होता है। ये चीज़ें हमारे जो सलाइवा होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं सलाइवा के बारे में। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा रिलीज़ करती हैं, उसके अंदर 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं टाइलिन, एक का नाम होता है लाइसोजाइम, तीसरा होता है माल्टेज। जो टाइलिन होता है उसका काम होता है स्टार्च को शुगर यानी कि माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन करना। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना। और जो माल्टेज होता है इसका काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना। ये जो लाइसोजाइम है ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको किल करने का काम करता है। जैसे कि हमारा पसीना हो गया, अगर पसीना के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा है तो उसके अंदर बदबू आएगी। अगर उसके अंदर बैक्टीरिया कम है यानी कि लाइसोजाइम की मात्रा ज़्यादा होगी तो बैक्टीरिया ज़्यादा किल हो जाएंगे, और इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर से स्मेल नहीं आएगी, मतलब पसीने के अंदर से। और जो हमारा कई बार देखते हैं हम किसी के मुंह से भी ज़्यादा बदबू आती है, वो भी इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम की कमी हो जाती है, इसलिए वो पूरे बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुंह के अंदर उन बैक्टीरिया की बदबू फैल जाती है। माल्टेज का बस यही रोल होता है, ये माल्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज के अंदर। मैं बता दूं हमारे जो सलाइवा होता है वो नियर अबाउट 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक रिलीज़ होता है पूरे दिन के अंदर, 1 लीटर से लेकर 5 लीटर तक। और उसके अंदर कुछ अमाउंट में बाइकार्बोनेट, फास्फेट आयन भी होते हैं। ये क्या काम करते हैं? जो एसिडिटी या फिर बेसिसिटी हो जाती है, दांतों के अंदर सड़ने लग जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, तो उनको ख़राब नहीं होने देते। बाइकार्बोनेट और फास्फेट आयन उनको नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस का कोई मेन इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है, ये सिर्फ फूड को स्लाइड करने का काम होता है इसका। और इसके अंदर एक मक्कस नाम की ग्लैंड पाई जाती है जो एक टाइप का लिक्विड रिलीज करती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 22 से लेके 25 सेंटीमीटर तक, और जो इसकी थिकनेस है वो होती है 28 से लेकर 30 mm तक। और इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, मतलब कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, सिर्फ एक ही चीज़ पाई जाती है मक्कस ग्लैंड, वो रिलीज करती हैं सिर्फ एक लिक्विड जो सिर्फ फूड को स्लाइड करने का काम करता है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। देखिए स्टमक के अंदर इधर ओसोफेगस कनेक्ट होता है और इधर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ओसोफेगस और स्मॉल स्टमक के बीच में जो जॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम कार्डियक। ये क्या काम करता है? फूड को वापस ओसोफेगस में नहीं जाने देता। और जो ये वाला जॉइंट है इसको बोला जाता है पाइलरिक। इसका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को वापस स्टमक के अंदर नहीं जाने देता। और जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर लगभग 4 करोड़ के आसपास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। और स्टोमक के अंदर कुछ सेल्स भी पाई जाती हैं, जैसे पाइलरिक सेल जिनको चीफ सेल भी कहा जाता है, और गैस्ट्रिक जाइमोजेनिक सेल भी बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, और मक्कस सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेप्टिक सेल होती हैं वो एक पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम रिलीज करती हैं, और जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं वो एक तरह का हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं, और जो मक्कस सेल होती हैं वो म्यूसिन नाम का एक पदार्थ रिलीज करती हैं जो एक लेयर बना लेता है, जो बाद में जब फूड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो जाता है तो वो पूरा एसिडिक हो जाता है, जो स्टमक को खतरा रहता है उसकी वॉल को कहीं डैमेज ना हो जाए तो उससे प्रोटेक्ट करता है। यानी कि एक तरीके से कहें तो जो हमारा मक्कस होता है उसका काम होता है स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करना। एक एंट्रेंडोक्राइन सेल भी होती है जो एक गैस्ट्रोन नाम का हार्मोन रिलीज करती है जिससे हमें भूख का आभास होता है। चलिए वापस हम बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। एक पेप्सिनोजन होता है जिसका काम होता है ब्रेक डाउन करना फूड को, फूड के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करना। एक हमारा होता है मक्कस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। अगर इन दोनों की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस पेप्सिनोजन इनको नाम दिया जाता है पेप्सिन, इनको पेप्सिन भी बोला जाता है। और एक रेनिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है बच्चों के अंदर। ये क्या करता है? जो फूड बच्चे खाते हैं या दूध पीते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी कि बच्चों के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पाया जाता, और जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन और मक्कस तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। और स्टमक के अंदर लगभग 1 से लेकर 3 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जो फूड को अच्छी तरह से सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद उसका डाइजेशन बिल्कुल आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को वैसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम बोलते हैं डूडनम, जीजनम और इलम। होता क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ 6 मीटर के आसपास होती है और थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इसके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को बोलते हैं डूडनम, जीजनम और इलम। इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है, इसलिए इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर एंजाइम की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है ना 5 तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज, इरिप्सिन, लैक्टेज, लाइपेज। इस इरिप्सिन को पेप्टिड्स भी बोलते हैं। और इनको याद करने की एक ट्रिक मैं बता दूं, स्मेल।
स्मेल से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे एस हो गया सुक्रेज, माल्टेज, इरिप्सिन, लाइपेज और लैक्टेज। इस तरह से आप इनको मेमोराइज इजीली कर सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुोडेनम पार्ट होता है, इसके अंदर पेनक्रियाज और जो हमारा लीवर होता है वो भी कनेक्ट होते हैं। लीवर हमारा रिलीज करता है, अगर लीवर की बात करें तो लीवर रिलीज करता है एक तरह का बाइल जूस, जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। जो लीवर का वेट होता है 1.5 kg के आसपास होता है, और इसको बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेनक्रियाज की बात करें तो ये पेनक्रियाटिक नाम का एक जूस रिलीज करता है डुोडेनम पार्ट के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इसमें ये 3 टाइप के एंजाइम मेनली रिलीज करता है, अमाइलोप्सिन, ट्राइप्सिन और स्टेप्सिन। इसको आप याद कर सकते हैं एटीएस के नाम से, कि पेनक्रियाज कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, तो एटीएस बोले तो अमाइलोप्सिन, ट्राइप्सिन एंड स्टेप्सिन। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। और लीवर की बात करें तो इसके अंदर बाइल जूस होता है, जो कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यानी कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे ही हम लार्ज इंटेस्टाइन को भी कोई एंजाइम इसके अंदर पाया नहीं जाता, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, जिनके नाम है सिक्कम, कोलन और रेक्टम। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है, जो हमारा फूड बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, उसके अंदर जितना भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत मिनरल्स वगैरह भी हैं तो उनको भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ इतना ही काम होता है। तो इस वीडियो में हमने हर एक बॉडी पार्ट के देखा कि कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं। सारे के सारे एंजाइम की मैंने आपको ट्रिक भी बताई, तो आपको इसको ईजिली याद कर सकते हैं। थैंक यू।